करते हैं। ओके, प्लांट आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्लांट भी प्रोटीन और फैट सिंथेसाइज करता है क्या? क्या करता है? ओके, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। We have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. Photosynthesis के प्रोसेस के दौरान प्लांट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है। हमने ये अभी जस्ट पढ़ा था पिछली वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या प्लांट अदर कंपोनेंट्स को भी सिंथेसाइज करता है? फूड के दूसरे कंपोनेंट्स को भी सिंथेसाइज कर सकता है? ये सवाल उठता है। जैसे कि हो गया आपका प्रोटीन, हो गया आपका फैट, हो गया। ओके, इन सबको भी प्लांट सिंथेसाइज कर सकता है या नहीं, ये जानते हैं। ओके, proteins are substances which contain nitrogen. प्रोटीन वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जिनमें नाइट्रोजन होता है। From where do the plants obtain nitrogen? अब ये सीधी बात बोली जा रही है और सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि प्रोटीन जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है। अब जो प्लांट होता है वो प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करते हैं। बात समझे? तो उन्हें नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? अब आप बोलोगे कि हाँ, नाइट्रोजन तो जैसे ऑक्सीजन, वो CO2 को वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में से लेते हैं, उसी तरह नाइट्रोजन को भी लेते होंगे। तो आप गलत हैं, नहीं जानते। और किस तरीके से लेते हैं? यही एक तरीका नहीं होता, दूसरी तरह प्लांट्स दूसरी तरीके से लेते हैं। तो प्लांट्स किस तरीके से लेते हैं? प्लांट्स किस तरीके से नाइट्रोजन लेते हैं मैं बताती हूँ। Plant cannot use the present nitrogen present in the atmosphere. Plant वो नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, लेकिन जो मैं ब्रीथ कर रही हूँ तो मेरे नोज के थ्रू सारी गैसेस जा रही है एटमॉस्फेयर, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन रह जा रहा है और बाकी सारी गैस नहीं ले रही है। मतलब कि मेरी बॉडी सिर्फ ऑक्सीजन को ले रही है। तो इस तरीके से प्लांट नहीं ले सकती नाइट्रोजन। प्लांट जो होती है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसे प्लांट नहीं यूज कर सकती। ओके, तो आप बोलोगे कि और किस तरीके से लेती है? तो मैं बताती हूँ। They need nitrogen in a soluble form.
समझाने के लिए ऐसे बोल रही हूँ कि जो नाइट्रोजन जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट पे आए तो कार्बोहाइड्रेट जो था वो क्या करता था, वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च कहलाता है उसके फॉर्म में उसे स्टोर करता था प्लांट। ओके, उसके फॉर्म में स्टोर करता था। अब उसी तरह यहाँ पे किसी ना किसी कुछ भी हो उसे किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके करता है। हर बार नहीं, हर चीज नहीं, हर बार नहीं, लेकिन जो प्लांट होता है, नॉट प्लांट, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, वो वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन बनाता है। किसको वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन बनाता है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसे वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन बनाता है और सॉइल में डाल देता है नाइट्रेट्स की फॉर्म में। किसके फॉर्म में? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। किसके फॉर्म में? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। किसके फॉर्म में? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। ओके ओके, अब ये नाइट्रेट्स क्या होते हैं? अब ये नाइट्रेट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स इन नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, अब ये कैसे एब्जॉर्ब करता है? ये वाटर के साथ वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन बनाया, ऐसे जो कि नाइट्रेट्स नाम दिया। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। या सो नाइट्रेट्स की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है। वो नाइट्रेट्स क्या होता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट उस नाइट्रेट को वाटर के साथ। वो कैसे? वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन बनाया जो कि नाइट्रेट्स कहलाया। अब वो वाटर के साथ वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, समझ में आया? और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम दीस फर्टिलाइजर्स। ओके, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स में, फर्टिलाइजर्स में भी नाइट्रोजन होता है। फर्टिलाइजर्स में भी नाइट्रोजन होता है। सॉरी, या सो फर्टिलाइजर्स में भी नाइट्रोजन होता है। अब प्लांट जो होते हैं वो इन फर्टिलाइजर्स
सिंथेसाइज करते हैं। प्लांट्स विटामिन भी सिंथेसाइज करते हैं। प्लांट क्या करता है? विटामिन भी सिंथेसाइज करते हैं। और जो विटामिन होते हैं वो किन में पाए जाते हैं? किन में पाए जाते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, इनमें पाए जाते हैं। जैसे कि हो गया लेमन, हो गया ऑरेंजेस, हो गए लेमन्स, हो गए। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब, इन सब में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ओके, ग्रीन वेजिटेबल्स में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये हमने पहले भी जाना था। वो टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें, जैसे कि आप जानते हैं, वो टाइप का, उस टाइप का न्यूट्रिशन होता है वो जिसमें जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में ही ह्यूमंस भी आते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे। वो अपना खुद का खाना नहीं बना पाते, सिंथेसाइज नहीं कर पाते, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, नहीं कर पाते। वो नहीं कर पाते। जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए, जो ग्रीन नहीं होते, जो प्लांट्स। ओके, ये जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं। और इस टाइप के जो, ये क्या कहलाता है? ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हम जाते हैं डिटेल में कि कैसे हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन को डेराइव करते हैं, कंज्यूम करते हैं या डेराइव करते हैं। कैसे करते हैं जानते हैं। So let's continue. Saprotrophic nutrition. Saprotrophic nutrition. Saprotrophic nutrition क्या होता है? Some non-green plants obtain their nutrients from dead and decaying organic matter of plants and animals. तो कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो वो प्लांट्स जो ग्रीन नहीं होते, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो इसमें अब होता है सैप्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं? ये हम जानते हैं। The mode of nutrition in which the non-green plants obtain their nutrients from dead and decaying organic matter of plants and animals is called saprotrophic mode of nutrition. So, वो mode of nutrition जिसमें जो non-green plant होते हैं, यानी कि वो plant जो green नहीं होते हैं, इसमें blue दिख रहा है, green टाइप है, हाँ, green नहीं होते हैं, वो प्लांट डेड और डिकेइंग, यानी कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप से, हेटेरोट्रॉफ्स भी बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप से खाना ऑब्टेन करते हैं। लेकिन ये टाइप के जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स को जो मर चुके होते हैं, यानी कि वो प्लांट्स और एनिमल्स जो मर चुके होते हैं और डिकम्पोज हो चुके होते हैं, डिसॉल्व हो चुके होते हैं, डीके हो चुके होते हैं, इन सब को वो खा लेते हैं। ओके, समझ में आया? क्या करते हैं? खा लेते हैं। अब वो प्लांट जो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं सैप्रोफाइट्स, जैसे कि इंडियन पाइपर कोरल रूट। अब सैप्रोट्रॉफ और सैप्रोफाइट में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मैं बताती हूँ। सैप्रोफाइट्स जो होते हैं
वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, वो इंडियन पाइप और कोरल रूट। देखो मुझे भी याद हो गया। सैप्रोफाइट्स कौन कौन से होते हैं? इंडियन पाइप और कोरल रूट। सैप्रोट्रॉफ फंजाई, फंजाई जैसे मोल्ड्स, मशरूम यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम यीस्ट। सिंपल, फंजाई याद रखो, उसमें सब आ जाएगा। ये सब प्लांट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, सैप्रोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं। फंजाई को पहले प्लांट कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब फंजाई को पहले प्लांट कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब इन्हें प्लांट कंसीडर नहीं किया जाता, प्लांट से अलग कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, क्योंकि इनमें इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलते जुलते नहीं है, प्लांट से मिलते जुलते नहीं है, नहीं मिलते कुछ कैरेक्टर्स, सारे नहीं, कुछ। अब इनका सेपरेट किंगडम, अलग किंगडम बन गया है। ओके, अब हम आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे कि हमने, अगर आपको याद हो तो हमने 6th क्लास में पढ़ा था पैरासाइट्स के बारे में। वो किसी के बॉडी के अंदर रहते हैं, किसी के बॉडी के बाहर रहते हैं। एनिमल्स के, ह्यूमंस के बॉडी के बाहर भी रहते हैं, अंदर भी रहते हैं, और उनसे अपना खाना क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अपना खाना कंज्यूम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कसकटा। कसकटा अमावल एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है और उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। आपको यहाँ पे ग्रीनिश टाइप दिख रहा होगा, लेकिन ये येलो कलर का है, तो ये नॉन ग्रीन, येलोइश कलर का होता है। ये नॉन ग्रीन प्लांट होता है, ये येलोइश कलर का होता है और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। सीधी सी बात है, ये येलो कलर का होता है, ये नॉन ग्रीन होता है, तो क्लोरोफिल नहीं होगा, है ना। और ये अपना खुद का खाना नहीं बना पाता, और इसके जो लंबे लंबे येलोइश कलर के जो थ्रेड जैसे पतले पतले स्टेम्स होते हैं, वो किसी, आपने गांव में कभी देखा होगा तो देखा होगा प्लांट्स के ऊपर ऐसे करके लतरे हुए होते हैं। ओके, लतरते रहते हैं कुछ प्लांट के ऊपर, प्लांट लतरते हैं, तो वो जो प्लांट लतरते हैं ना, वो होते हैं क्या, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाले प्लांट्स, जिन्हें कहते हैं पैरासाइट। अब ये इनका एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर होता है, उनका एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर होता है, और वो होता है हास्टोरिया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये जानते हैं। अब वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कुछ प्लांट्स किसी और वो कोई प्लांट किसी और प्लांट के आसपास ऐसे इस टाइप से लतरता है और रहता है, और उस प्लांट से क्या करता है, अपना फूड ऑब्टेन करता है। तो जो ये प्लांट हो गया, ये प्लांट है,
दो तरह के स्पीशीज एक्सचेंज करते हैं तो उसे कहते हैं सिम्बायोसिस। The association in which two different types of organisms live and work together for their mutual benefit is called symbiosis. इसमें क्या होता है, दो अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है राइजोबियम बैक्टीरिया, हमने पढ़ा था, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन बना के सॉइल में डाल देता है, पढ़ा था ना। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वो रूट्स पे होता है, वो नोड्यूल्स जो होते हैं रूट्स के, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स के जो नोड्यूल्स होते हैं उसके ऊपर वो रहता है। ओके, यहाँ पे फोटो दिखाया हुआ है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स के ऊपर, ये जो नोड्यूल्स हैं ये इनके ऊपर वो रहता है। जैसे प्लांट्स हो गए, जैसे पीज हो गए, ग्राम्स हो गए, इन सब को वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन बनाता है और सॉइल में दे देता है, उन्हें दे देता है, और बदले में वो जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन्हें शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो दोनों से दोनों का फायदा हो गया, है ना। अब स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक स्पेशल तरह का न्यूट्रिशन होता है जो कि कुछ प्लांट्स में होता है, जो कि होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं अलग तरह के इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट खाते हैं। अब आप कहोगे कि इंसेक्ट खाने वाले भी प्लांट होते हैं, लेकिन वो कैसे खाएंगे, इंसेक्ट तो बाहर जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि हो गया आपका पिचा प्लांट हो गया, अल्टिकोलेरिया प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। देखो पिचा प्लांट कुछ वीनस फ्लाई ट्रैप कुछ इस टाइप का होता है, वो इस टाइप से होता है, उसके यहाँ पे ऐसे कांटे निकले होते हैं, ये कांटे, ओके ओके, ये मेरे फिंगर्स कांटे मान लीजिए, हाँ। अब वो कुछ इस टाइप से होता है, ओके। अब इसके अंदर इंसेक्ट आया, उसने ऐसे बंद कर लिया झट से, और जल्दी से बंद कर लेता है, उसके अंदर एक टाइप का वो लिक्विड बनाता है और उसे दबा के उसे वो उस इंसेक्ट को मार देता है और उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। अब नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है। अब पिचा प्लांट कुछ इस टाइप से होता है, उसमें ऐसा टाइप होता है, पिचा एक प्लांट होता है, उसकी लीफ होती है एक, और एक और लीफ होती है। जो नीचे वाली लीफ होती है वो क्या होती है, वो पिचा की शेप में मॉडिफाइड होती है, इस शेप में, ओके। और ऊपर वाली जो लीफ होती है वो लीफी की शेप में होती है। अब इसके अंदर इंसेक्ट आया, ये आप देख सकते हैं, ये इंसेक्ट है, ये थोड़ा सा और इधर होगा, ये बहुत स्लिपरी होता है, ये गिर जाएगा इंसेक्ट इसके अंदर, और इसके अंदर एक टाइप का लिक्विड होता है, वो बहुत मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं वो लिक्विड जूसी टाइप होता है, मतलब पीने वाला जूस नहीं, वो केमिकल होता है। वो क्या करता है, वो प्लांट, वो जो नॉट प्लांट, जो इंसेक्ट उसके अंदर गिर जाता है, उसे गला देता है, उसमें से नाइट्रोजन निकाल देता है, ओके। ये देखिए, ये लिड है, ये खुली हुई है, और जो इंसेक्ट है ये घुस गया। अब ये एक लीफ है जो कि पिक्चर की शेप में मॉडिफाई हो रखी है, ठीक है। अब ये इंसेक्ट थोड़ा सा इधर होगा, और ये इतनी स्लिपरी होती है, ये देख सकते हैं आप, इंसेक्ट गिर रहा है। अब ये गिर जाएगा और लिड झट से बंद हो जाएगी, और फिर वो अपना काम करेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और, यहाँ पे आपको उतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट पेज पे या इस टाइप के होते हैं पिचो प्लांट्स, इस टाइप के, उनके लीफ इस टाइप से मॉडिफाइड होता है, और ये ऊपर में लीफ होता है, और ये लिड ओपन होता है, समझे? ओके, सो वीडियो अगर
पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो मैं आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन देती हूँ, या आप कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा कि क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर लीव्स ग्रीन इन कलर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो जब तक के लिए ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, और हम कम्युनिटी पोस्ट पे ऐसे चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डालते हैं, और वो ज़रूर आप ट्राई करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।